हेलो एवरीवन, यह लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़। यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज़ का 17th नंबर का वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यदि 2D अरे बनाते समय हम नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं देते हैं तो क्या होता है। इस वीडियो को देखने से पहले आप इसी वीडियो सीरीज़ के वीडियो नंबर 13, 14, 15 और 16 भी देख लें तो लर्निंग और बेहतर होगी। जावा में हम 2D अरे बनाने के लिए कुछ इस तरह से लिखते हैं, न्यू एलिमेंट टाइप फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर ऑफ रोज और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स वो है ऑप्शनल है, यानी आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यू एलिमेंट टाइप फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ रोज और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट को आप खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब हम नंबर ऑफ कॉलम्स देते हैं तब क्या होता है, और जब हम नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं देते हैं तो क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाएं। तो सबसे पहले आप एक demo.java सोर्स फाइल क्रिएट कर लें, फिर उसमें क्लास डिक्लेयर करें, लेटर से क्लास डेमो क्लास के अंदर मेन मेथड डिफाइन करें। मेन मेथड के अंदर 2D अरे बनाने के लिए लिखें इंट a1 स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल न्यू इंट फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे हमने दिया सपोज 3 और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट हमने खाली छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 2D अरे बनाते समय मैंने सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में जो नंबर ऑफ कॉलम्स देते हैं वो नहीं दिया है। तो जब आप नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं देते हो तो इसके लिए जो मेमोरी एलोकेशन होगा वह कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर 3 1D अरे के रेफरेंसेस को स्टोर करने के लिए 2D अरे की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और जो 3 इंडेक्स होंगे 0, 1, 2 जिसमें 1D अरे के रेफरेंसेस स्टोर होते हैं वहाँ पर नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब सपोज इस 2D अरे की जो रेफरेंस वैल्यू है वह C34 है, तो वह इस A1 2D अरे वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। इस तरीके से A1 जो है वह इस 2D अरे को रेफर करने लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारे एक चीज़ समझ में आ गई है, वह यह कि यदि हम 2D अरे बनाते समय नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं देते हैं तो यहाँ पे 1D अरेज क्रिएट नहीं होते हैं, सिर्फ 2D अरे बनता है, और वह जो 2D अरे है वह नल वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाता है। तो फिर यदि हम फॉर ईच लूप या नॉर्मल फॉर लूप को यूज़ करके इसके एलिमेंट डिस्प्ले करवाएंगे तो क्या प्रिंट होगा वह समझें। तो यहाँ पे मैंने फॉर ईच लूप लिखा है, उसके लिए लिखा फॉर इंट ई स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन A1। यहाँ पे A1 जो है वह 2D अरे का नाम है, और कॉलन के पहले मैंने 1D अरे डिक्लेयर किया हुआ है। वह इसलिए क्योंकि 2D अरे में जो एलिमेंट होते हैं वो 1D अरे टाइप के होते हैं, इसलिए यहाँ पे 1D अरे हमने डिक्लेयर किया हुआ है। फिर लूप के अंदर हमने लिखा हुआ है system.out.print और ई की वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो यह जब लूप चलेगा तो यह इस 2D अरे जो A1 हमने बना रखा है उसके एलिमेंट को ई में, मतलब 1D अरे को ई में 1 by 1 स्टोर करेगा, पर यहाँ पे अभी नल वैल्यू स्टोर है इसलिए हमें नल जो है वह प्रिंट होके मिल जाएगा। नेक्स्ट हमने 2D अरे बनाने के लिए लिखा हुआ है इंट B1 स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल न्यू इंट फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में 3 और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में 2। यहाँ पे हमने 2D अरे बनाते समय नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों ही दिए हुए हैं। तो जब हम 2D अरे बनाते समय नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों लिखते हैं तो अब जो मेमोरी एलोकेशन होगा वह कुछ इस तरीके से होगा। जैसे सबसे पहले 2D अरे के लिए मेमोरी एलोकेट होगा, और वह हमने फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है, तो 3 मेमोरी एलोकेट होगी 0, 1 और 2 इंडेक्स के लिए। उसके बाद में हमने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स भी दिए हुए हैं सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में, और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में हमने 2 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो 2 साइज के 3 1D अरेज क्रिएट होंगे। समझे, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है 2 और फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे 2 साइज के 3 1D अरे बनेंगे कुछ इस तरीके से। अब मान के चलिए कि जो 3 1D अरे बने हुए हैं उनकी रेफरेंस वैल्यूज A1 2 3, दूसरे की A3 4 5 और तीसरे की रेफरेंस वैल्यू A7 8 9 है। तो यह तीनों रेफरेंस वैल्यूज क्रमशः 2D अरे के 0, 1 और 2 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगी। तो 0 इंडेक्स फर्स्ट 1D अरे को रेफर करने लग जाएगा,
1 इंडेक्स जो है वह सेकेंड 1D अरे को रेफर करने लग जाएगा और जो 2 इंडेक्स है वह थर्ड 1D अरे को रेफर करने लग जाएगा। तो जो डिफरेंस है वह कुछ इस तरीके से है कि जब हम कॉलम नहीं देते हैं तो 1D अरेज नहीं बनते हैं और 2D अरे जो है वो नल वैल्यू से इनिशियलाइज होता है, और जब हम नंबर ऑफ कॉलम्स प्रोवाइड करते हैं तो जब 2D अरे बनेगा उसके साथ में 1D अरेज भी बनेंगे और उन 1D अरेज की जो रेफरेंस वैल्यूज है वो 2D अरे में स्टोर हो जाएगी। यानी जो 2D अरे के इंडेक्सेस है यहाँ पर 0, 1, 2 वह 1D अरे को रेफर करने लग जाएंगे। जब इस 2D अरे के एलिमेंट को प्रिंट करवाने के लिए हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, फॉर इंट ई स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन B1, तो जो B1 यहाँ पे 2D अरे है उसके अंदर जो स्टोर है वह E में 1 by 1 स्टोर होने लग जाएगा। तो यहाँ पे B1 जिस 2D अरे को रेफर कर रहा है उसमें ये तीनों रेफरेंस वैल्यूज है, तो यहाँ पे तीनों रेफरेंस वैल्यूज हमें आउटपुट में मिल जाएगी। जब इस प्रोग्राम को हम जावा सी कमांड देके कंपाइल करेंगे और जावा कमांड देके रन करेंगे तो यहाँ पे देखें फर्स्ट जो 2D अरे हमने बनाया हुआ है उसमें हमने नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं दिए हैं। तो जब नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं देते हैं और इसकी वैल्यूज को आप 1 by 1 प्रिंट करवाओगे तो आपको नल आउटपुट में मिलेगा। और जब 2D अरे बनाने के लिए आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों ही प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 1D अरे बने हुए हैं जिनकी रेफरेंस वैल्यूज यहाँ पे 2D अरे में स्टोर है। तो जब यहाँ पे B1 जो 2D अरे आपने बनाया हुआ है उसकी वैल्यूज को आप यहाँ पे ई वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हो और जब ई को प्रिंट करवाओगे तो आपको जो तीनों 1D अरेज है उनकी रेफरेंस वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगी। प्रिंट जो रेफरेंस वैल्यू हुई है @ बाद में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी @ के बाद में जो लिखा हुआ है और यहाँ पे @ के बाद में जो लिखा हुआ है, यह रेफरेंस वैल्यूज है उन 1D अरेज की। अब इसको थोड़ा सा अब हम और एक्सप्लोर करें तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि मेन मेथड के अंदर एक 2D अरे बनाया हुआ है। यहाँ पे 2D अरे में हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों प्रोवाइड किए हुए हैं और यहाँ पे जो फॉर ईच लूप मैंने लिखा हुआ है वह जो नंबर ऑफ 1D अरेज 2D अरे से रेफर हो रहे हैं उनके एलिमेंट को प्रिंट करवाने के लिए भी लिखा हुआ है। तो पहले हमने आउटर फॉर लूप बनाने के लिए लिखा फॉर इंट ई स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन A1 जो है वह 2D अरे का नाम है और यहाँ पे हमने 1D अरे टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है इस ई को, क्योंकि 2D अरे में जो एलिमेंट टाइप होते हैं वो 1D अरे टाइप के होते हैं। फिर हमने नेस्टेड लूप लिखा, यहाँ पे आउटर लूप में ई जो है 1D अरे वो हमने यहाँ पे इस नेस्टेड लूप में लिखा। कॉलम के पहले यहाँ पे हमने बी एक इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया क्योंकि 1D अरे में जो एलिमेंट होंगे वो इंट टाइप के होंगे। फिर बी के अंदर जो एलिमेंट स्टोर होंगे उसको प्रिंट करवाने के लिए हमने लूप के अंदर लिखा system.out.print और फिर बी की वैल्यू को प्रिंट करवाया। फिर नेस्टेड लूप के बाहर हमने नई लाइन पे जाने के लिए लिख दिया system.out.println स्पेस। जब हम इस लूप से वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो उसका वर्किंग कुछ इस तरीके से होगा कि जो ये आउटर फॉर लूप में आपने A1 2D अरे लिखा है उसका फर्स्ट 1D अरे यहाँ पे ई से रेफर होने लग जाएगा। अब यहाँ पे ई जो है नेस्टेड लूप के अंदर यह 2D अरे के फर्स्ट 1D अरे को रेफर कर रहा है, तो इस ई का जो पहला एलिमेंट है वो बी में स्टोर होगा जिसको हमने प्रिंट करवा लिया। ऑब्वियसली यह इंट टाइप का अरे है तो 0 से इनिशियलाइज होगा इसलिए आपको 0 प्रिंट होके मिलेगा। फिर सेकेंड एलिमेंट बी में स्टोर होगा वह भी 0 है तो 0 आपको आउटपुट में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे और एलिमेंट नहीं है तो कंट्रोल नई लाइन पे जाएगा। फिर A1 जो 2D अरे है उसका दूसरा 1D अरे ई से रेफर होने लग जाएगा। अब ई जो है वो दूसरे 1D अरे को रेफर कर रहा है तो इसके भी एलिमेंट 1 by 1 बी में स्टोर होंगे और फिर बी के एलिमेंट प्रिंट होंगे तो हमें आउटपुट में 0 0 मिल जाएगा। फिर जो नेक्स्ट 1D अरे है वह ई में स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। फिर ई अब थर्ड 1D अरे को रेफर कर रहा है, उसका पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट 1 by 1 बी में स्टोर होते चले जाएंगे और जिसको हम प्रिंट करवाएंगे तो हमें यहाँ पे 0 0 आउटपुट मिल जाएगा। पर यदि हम 2D अरे बनाने के लिए कुछ इस तरीके से लिखें इंट B1 स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल न्यू इंट फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में 3 और सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट हमने यहाँ पे एम्प्टी छोड़ा हुआ है, तो हम जानते हैं कि जब हम सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट को एम्प्टी छोड़ते हैं मतलब 2D अरे बनाते समय अब नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं देते हैं तो 1D अरे क्रिएट नहीं होते हैं।
सिर्फ 2D अरे क्रिएट होगा और उसमें जो वैल्यू है डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल स्टोर हो जाएगी। तो जब इसके एलिमेंट को हम प्रिंट करवाने के लिए कुछ इस तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा वो हम समझें। तो यहाँ पर सबसे पहले जो B1 2D अरे है उसका फर्स्ट एलिमेंट E में स्टोर होगा। अब B1 में जो है वो नल है तो यहाँ पे E में स्टोर हो जाएगा नल। अब यह जो E है यह नल को रेफर कर रहा है, मतलब इसके अंदर नल स्टोर है, यह किसी 1D अरे को रेफर नहीं कर रहा है। तो जब इसका पहला एलिमेंट B में स्टोर किया जाएगा, अब अरे है ही नहीं तो एलिमेंट कौन सा स्टोर होगा। तो जब आप किसी नल रेफरेंस के ऊपर कोई काम करते हो तो जावा इस समय एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, एक एक्सेप्शन जनरेट करता है, वो है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो यहाँ पे यदि आप 2D अरे कुछ इस तरीके से बनाते हो कि उसमें कॉलम्स नहीं दिया हुआ है तो उसके 1D अरे के एलिमेंट आप शो नहीं करवा सकते। यदि करवाओगे तो आपको रन टाइम पे एक एक्सेप्शन मिलेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और आपका जो प्रोग्राम है वह टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरीके से इस वीडियो में हमने 2D अरे बनाते समय जब हम कॉलम देते हैं और जब हम कॉलम नहीं देते हैं तो क्या होता है वह डिस्कस किया। कोर जावा के अन्य टॉपिक्स को समझने के लिए आप इस लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज के अन्य वीडियोस भी देखें, और कोर जावा से रिलेटेड कोई भी डाउट यदि आपको है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।